स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सर। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में जो है आप लोगों ने क्या पढ़ा था, संघ प्लेटीहेल्मंथीस के बारे में कि संघ प्लेटीहेल्मंथीस क्या होता है, उसमें कौन कौन से जीव आते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है, क्या लक्षण होता है। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लास्ट में लाइक कर दीजिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है संघ एस्कहेल्मंथीस या संघ निमेटोडा जिसको कहा जाता है। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। संघ एस्कहेल्मंथीस या फिर निमेटोडा। तो आप हेडिंग लगाइए, संघ निमेटोडा या एस्कहेल्मंथीस। संघ निमेटोडा या एस्कहेल्मंथीस। निमेटोडा या एस्कहेल्मंथीस। फाइलम निमेटोडा और एस्कहेल्मंथीस। तो आप पहले ये हेडिंग लगाइए, संघ निमेटोडा या फाइलम एस्कहेल्मंथीस। देखिए हम जान लेते हैं सबसे पहले कि एस्कहेल्मंथीस का मतलब क्या होता है। तो देखिए, एस्कॉस इसका मतलब होता है गोल, और हेल्मंथीस का मतलब हमने पिछले वीडियो में बताया था। हेल्मंथीस का मतलब होता है कृमि, यानी कि इनको गोल कृमि भी कहा जाता है। तो आप लोग चाहें तो आप इसी हेडिंग के साथ या गोल कृमि भी कर सकते हैं। गोल कृमि जिसको राउंड वर्म कहा जाता है। राउंड वर्म तो इनका एक और नाम है गोल कृमि। तो आप जो है इसको भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे, संघ निमेटोडा के सामान्य लक्षण। संघ निमेटोडा या एस्कहेल्मंथीस के सामान्य लक्षण। जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम निमेटोडा और एस्कहेल्मंथीस। हेडिंग डालिए, संघ निमेटोडा या एस्कहेल्मंथीस के सामान्य लक्षण। देखिए इनका पहला पॉइंट है, इनका शरीर गोल धागेनुमा होता है तथा शरीर पर खंड नहीं होते हैं। खंड नहीं पाए जाते हैं। इनका सबसे पहला पॉइंट यही है कि इनका जो शरीर होता है वो गोल होता है, और हाँ बेलनाकार भी होता है। यहीं पे आप बेलनाकार भी लिख लीजिए। गोल बेलनाकार धागेनुमा होता है, और शरीर पे कोई भी खंड नहीं पाया जाता। खंड का मतलब ये है कि शरीर खंडों में डिवाइड नहीं होता। सभी पूरी बॉडी क्या होती है, एक ही पार्ट में रहती है, किसी भी पार्ट में बटी नहीं होती। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, ये द्विपार्श्व सममित त्रिस्तरीय होते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इनका जो शरीर होता है वो द्विपार्श्व सममित होता है। द्विपार्श्व सममित का क्या मतलब होता है कि जो इनका लेफ्ट और राइट साइड दोनों जो होता है वो क्या होता है कि एकदम समान होता है। दोनों तरफ की संरचना क्या होती है, पूरी तरह से समान होती है। जैसे लेफ्ट साइड रहेगा वैसे राइट साइड रहेगा। ये लेफ्ट है ये राइट है, दोनों क्या होगा एक दूसरे से एकदम समान होंगे।
ठीक। और फिर क्या कह रहा है, त्रिस्तरीय होता है। इनकी बॉडी भी क्या होती है, जैसे प्लेटीहेल्मंथीस की बॉडी त्रिस्तरीय थी, वैसे इनकी भी बॉडी क्या होती है, त्रिस्तरीय होती है। जैसे कि 3 भागों में बटी होती है, 3 स्तरों से मिलकर बनी होती है। सबसे बाहर का जो स्तर होता है वो क्या होता है कि एक्टोडर्म होता है, बीच वाला स्तर मेसोडर्म होता है, और सबसे नीचे का स्तर क्या होता है, यानी सबसे अंदर का स्तर क्या होता है, एंडोडर्म होता है। तो आप पहले इन दोनों पॉइंट्स को नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनके शरीर की बाहरी सतह पर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। देखिए जो संघ एस्केल्मनथीस के जीव हैं, इनके शरीर की जो बाहरी सतह होती है उस पर क्या होता है, क्यूटिकल का आवरण होता है। वो क्यूटिकल बहुत ही चमकदार होता है, यानी कि इस संघ के जीवों को अगर आप देखेंगे तो हल्के आपको मतलब लाइटिंग इनमें दिखाई देगी, चमकते हुए दिखाई देंगे। अगर ये प्रकाश में रखे गए तो इनकी बॉडी क्या होगी, कुछ ना कुछ चमकती हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनमें कूट गुहा पाई जाती है, कूट गुहा होती है। अब कूट गुहा का क्या मतलब है, कूट का मतलब होता है झूठा या मिथ्या, और गुहा का मतलब होता है खाली स्थान। यानी कि इनमें जो है आभासी खाली स्थान पाया जाता है, वास्तविक रूप से खाली स्थान नहीं होता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनमें कूट गुहा उपस्थित होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें पाचन तंत्र सुविकसित होता है, परंतु श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र आदि विकसित नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि इनमें जो पाचन तंत्र होता है, यानी कि भोजन को पचाने वाले जितने सिस्टम्स होते हैं सब क्या होते हैं, पूरी तरह से विकसित होते हैं, लेकिन इनमें श्वसन तंत्र और परिवहन तंत्र ये नहीं पाया जाता है। तो आप पहले इन तीनों पॉइंट्स को नोट कीजिए, फिर उसके बाद आगे बताते हैं, नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके शरीर के अगले सिरे पर मुख तथा पिछले सिरे पर गुदाद्वार होता है। यानी कि इनकी जो बॉडी होती है, अगर इनकी बॉडी को देखेंगे तो मुख के बॉडी के सबसे आगे वाले पार्ट में एकदम अग्र सिरे पे क्या होगा, मुख पाया जाएगा, और बॉडी के सबसे पीछे वाले पार्ट में एकदम सबसे पीछे क्या होता है, गुदाद्वार होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस संघ के अधिकांश जीव परजीवी होते हैं, कुछ मिट्टी तथा जल में भी पाए जाते हैं, मिट्टी तथा जल में भी पाए जाते हैं। ये मनुष्यों में बहुत से रोग उत्पन्न करते हैं, देखिए इस संघ के जो अधिकांशतः जीव होते हैं, यानी कि संघ के जो जीव पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब अपना भोजन दूसरे जीवों और जंतुओं से प्राप्त करते हैं। और
इस संघ के जो अधिकांश जीव होते हैं वो क्या होते हैं कि मनुष्यों में बहुत से रोग उत्पन्न करते हैं, यानी कि मनुष्यों में रोग उत्पन्न करने वाले अधिकतर जीव जो है इस संघ में पाए जाते हैं। ये इनकी विशेषता है। हाँ, कुछ जो है मिट्टी और जल में भी पाए जाते हैं। इस संघ के जीव कुछ मिट्टी और जल में भी पाए जाएंगे, अन्यथा बाकी सब क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। जैसे जान लीजिए इस संघ में कौन कौन से जीव आते हैं। जैसे फाइलेरिया क्रीम, एस्केरिस, इत्यादि। तो देखिए इस संघ के दो ऐसे जीवों का नाम हमने लिखा है जो मनुष्य में बहुत गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। एक तो फाइलेरिया क्रीम होता है और दूसरा क्या होता है, एस्केरिस होता है। इन दोनों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जो है आप इसके इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पहले इसका एस्केरिस का फिगर बनाएंगे, फिर उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे। पहले आप इसको नोट कीजिए। हाँ, तो चलिए देखिए, अब यहाँ पे जो है हमने एस्केरिस का फिगर बना दिया है। आप लोग क्या कीजिए, पहले एस्केरिस का जो है फिगर बना लीजिए। यहाँ पे पहले एस्केरिस के बारे में समझ लीजिए। देखिए ये जो है नर एस्केरिस है और ये क्या है, मादा एस्केरिस है। इनके शरीर को आप देखेंगे तो जो नर एस्केरिस होता है इसकी पूंछ जो है ज़्यादातर मुड़ी हुई होती है। अगर आपको नर और मादा एस्केरिस में अंतर पता करना है, जैसे आपके सामने एस्केरिस आ गए, दो प्रजातियाँ रखी गई एस्केरिस की, एक नर और मादा, और आपको उसमें पता लगाना है कि कौन सा नर है कौन सा मादा है, तो सबसे पहले आप देखिए अगर उसकी पूंछ मुड़ी हुई है तो क्या होगा, नर होगा। जो दूसरा तरीका है पहचानने का वो क्या है कि जो नर एस्केरिस होता है वो मादा से क्या होते हैं, छोटा होता है। यानी कि जो ये नर एस्केरिस होता है ये मादा से क्या होता है, छोटा होता है। आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, अगर नर एस्केरिस जो है, मतलब कि दोनों एस्केरिस में जो एस्केरिस छोटा होगा वो क्या होगा, नर होगा, और दूसरा वाला क्या होगा, मादा होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर आप मादा एस्केरिस देखने जाएंगे तो उसकी बॉडी के ऊपर दो छिद्र आपको मिलेंगे। पहला वाला छिद्र उत्सर्जी छिद्र होता है और दूसरा वाला छिद्र क्या होता है, जनन छिद्र होता है, जो कि मेल में नहीं पाया जाता। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मेल में जो है बॉडी के दूसरे पार्ट में मिलता है, लेकिन यहाँ ऊपर ही मिल जाएगा। तो ये तरीके हैं जो इसको पहचानने के लिए। अब हम बात करेंगे एस्केरिस के बारे में। तो पहले आप इस फिगर को बना लीजिए, नोट कीजिए। हाँ, तो उम्मीद है आप लोगों ने फिगर बना लिया होगा, या फिर बना लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर बाद में आप वीडियो को देख सकते फिर से बना सकते हैं। तो अब जान लीजिए एस्केरिस के बारे में। देखिए एस्केरिस एक ऐसा जीव है जो मनुष्यों में जो है, मनुष्य की आंत में भी पाया जाता है। ये मनुष्य की आंत में परजीवी के रूप में भी रहता है। ठीक है, छोटे छोटे जो केचुए होते हैं पेट वाले, वही होते हैं सब एस्केरिस। ठीक, तो यहाँ पे जो सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि जो मादा एस्केरिस होती है वो एक बार में 2.5 लाख अंडे देती है। सबसे ज़्यादा प्रजातियों की संख्या ये है कि एक मादा एस्केरिस एक बार में 2.5 लाख अंडे देती है। और 2.5 लाख अगर अंडे वो सही सलामत बच गए तो सोचिए आपके पेट का क्या हाल होगा। ठीक, तो ये जो एस्केरिस होता है एक बार में तो 2.5 लाख अंडे देता है और मनुष्य के हाथ में पाया जाता है। जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो पेट में बहुत ज़्यादा दर्द और यही सब उत्पन्न होता है, और आते भी कभी कभी क्या होती है, इनकी वजह से ख़राब होती हैं। तो ये होता है एस्केरिस जो मनुष्य में पेट का रोग उत्पन्न करता है। अब दूसरा हमने एक परजीवी लिया था फाइलेरिया क्रीम। देखिए जो फाइलेरिया क्रीम है उसका नाम बुचीरेरिया बैनक्रॉफ्टी है। ये क्या करता है, मनुष्यों में फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है। ये भी मच्छर के काटने से होता है। ये जो बुचीरेरिया बैनक्रॉफ्टी होता है, मादा एडिस मच्छर जो होती है, अगर उसने काटा, ठीक, और उसके अंदर जो है ये फाइलेरिया का जो क्रीम है जिसको बुचीरेरिया बैनक्रॉफ्टी कहा जाता है, ये क्या करेगा, ये मनुष्य के शरीर में पहुंचता है, फिर अपनी संख्या बढ़ाता है और फिर फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है। फाइलेरिया रोग को क्या कहा जाता है, हाथी पाँव या फील पाँव। यानी कि इसमें क्या होता है, पैर का जो एक पैर जो होता है उसका जो पंजा होता है वो क्या होता है, फूल जाता है पूरा। और एक बार अगर किसी को फाइलेरिया हो जाता तो फिर नहीं ठीक होता। हाँ, होने से पहले जो है इसका इलाज संभव है। अगर पहले से ही दवाइयाँ दे दी जाए तो क्या होता है कि आदमी बच सकता है, यानी कि उसको फाइलेरिया रोग नहीं उत्पन्न होगा। तो ये तो था इसका जो संघ प्लेटी हेल्मनथीस वाला पार्ट, ये ख़त्म हो गया। आपको सभी कैरेक्टर्स भी बता दिया गया है, सभी चीज़ें बता दी गई हैं। अब हम अपना वीडियो यहीं पे आज ख़त्म करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए
और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि जब हम वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत पता चल जाए कि हमने वीडियो अपलोड किया, आप देख सकें उसको। ठीक, तो इसी के साथ हम अपना वीडियो ख़त्म करते, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।